हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों समीकरण दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक अम्ल से बनाना है। चलो बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो बच्चों हमें यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है बच्चों। फॉर्मल्डिहाइड, जो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। तो बच्चों ये क्या है यहाँ पर, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और हमें क्या बनाना है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मिक अम्ल और हमें यहाँ बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, अगर इसकी बात करें इन सब की पद की या चरण की, तो चलो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर कराएंगे इसका कि CaOH होल ट्वाइस के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। बच्चों हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसका बच्चों हमें कैल्शियम लवण प्राप्त होगा फॉर्मिक अम्ल का, जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। फिर बच्चों हम इसको करेंगे बच्चों, इसका शुष्क आसवन करेंगे। शुष्क आसवन शुष्क आसवन शुष्क आसवन यानी इसको बच्चों हम गर्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसकी रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो इसकी रासायनिक समीकरण क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लेंगे दो फॉर्मल्डिहाइड तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, यहाँ पर COHCOO। इस बच्चों यहाँ पर होल ट्वाइस कैल्शियम, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिला, कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, फॉर्मिक अम्ल। बच्चों हमें यहाँ पर मिला कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों आगे अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हम बच्चों यहाँ पर इसका करेंगे शुष्क आसवन। तो बच्चों शुष्क आसवन करने से, इसको गर्म करने से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा बच्चों। और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो बच्चों अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो बच्चों यहाँ पर हम क्रियाविधि देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो फॉर्मिक अम्ल बच्चों यहाँ पर क्रिया करते हैं और कैल्शियम के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ से दो जल के अणु निकल जाते हैं, यहाँ से एक जल का अणु यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दो जल के अणु निकल जाते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से OH माइनस निकला तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ से OH माइनस निकला तो यहाँ पॉजिटिव आया। तो टोटल इस पे कितना चार्ज हो गया बच्चों, +2 पॉजिटिव। यहाँ से H प्लस निकला बच्चों, H प्लस यहाँ से निकला तो यहाँ क्या आया, नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव यानी ऋणावेश आया दोनों पर। यहाँ पर धनावेश है तो बच्चों इस ऋणावेश से यहाँ से धनावेश कैल्शियम का जुड़ जाएगा और आगे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट बना बच्चों, यहाँ पर ये कैल्शियम के साथ यहाँ जुड़ गया, इधर से भी कैल्शियम के साथ जुड़ गया। तो बच्चों ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। तो बच्चों यहाँ से कैल्शियम फॉर्मेट निकला और साथ ही दो जल के अणु निष्कासित हुए। अब अगर हम आगे बात करें तो हमने इसको गर्म किया, इसका शुष्क आसवन किया। तो बच्चों शुष्क आसवन करने से क्या होगा, यहाँ के जो बंध है ये कमजोर पड़ेंगे और यहाँ से CaCO3 बाहर निकलेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम कार्बोनेट।
तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से ये CaCO3 बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर ये HCOH। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये सब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं क्या, मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइलडिहाइड। चलो बच्चों यहाँ पर हम इसे फॉर्मल्डिहाइड ही बोल देते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फॉर्मिक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से हमें फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना था। तो बच्चों हमने यहाँ पर पूरी इसे अच्छी तरीके से समझा इसकी रासायनिक समीकरण को। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।